आत्म रहस्य बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो फल पेड़ का फला, एक फल निकला, मान लो एक गंदा पेड़ है, मान लो मैंने और उसको मैंने लगाया, उसमें फल लगा, तो आप जब आपके अंदर कोई रोग लगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा बेचारा, वही रोग को काट कर निकालता है कि नहीं निकालता, वो भी कसबस में है। तो जो किसी इंसान के अंदर से रोग निकल गया तो वही ये इंसान बच जाता है, जब बचने के चांस में होता है, तो अन्यथा मर जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या वो रोग, वो पेड़ खत्म हुआ? वो पेड़ तो खत्म, क्योंकि पेड़ कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा, पाप बोने के द्वारा जमा है। लेकिन जब उसका फल लगता है तो उसका परिणाम हमारे सामने होता है। लेकिन जब, बोलो जब, प्रभु यीशु मसीह आता है, तो यीशु फल को नहीं, पेड़ पर निगाह डालता है कि ये फल आया कहां से। हालेलुया। क्या, अरे तू कहां से आ गया प्रभु, इसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि आपकी देह को पाप ने 10 पीढ़ियों से कब्जा करके रखा है। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, सब पाप के अधीन थे। यूहन्ना की पत्री 6 अध्याय उसका 25 वचन, एक जन तेजी से पढ़ेंगे। हाँ। झील के पार जब वे उससे मिले, हाँ। तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। हालेलुया। और आगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आमीन बोल सकते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है, झील के पार जब वो उससे मिले तो कहा, हे रब्बी। चेलों ने पूछा, हे रब्बी तू कहाँ गया था अब तक? क्योंकि याद रखें, उसके पीछे जो लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को इकट्ठा किया। जैसे आज इस अनहोनी को, इस जो अचानक ये बड़ी बीमारी थी, जब इसको चमत्कार में बदल सकता है, तो आपका प्रभु किसी भी प्रकार से चमत्कार कर सकता है। आमीन। आज आपको विश्वास करना है। यस। बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे बैठा, तो उस समय बहुत सारी भीड़ उसके पीछे आ गई, कम से कम 5000 की भीड़। कितने की? 5000 लोग प्रभु के पीछे आए दौड़ते हुए। और वहां पे जैसे बैठते हैं, अब संध्या होने लगी और खाने के लिए तिनका रोटी किसी के पास नहीं था। उस समय बहुत गरीबी थी, बहुत समस्या थी, और वो लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, इनको बोल कि ये जाएं किसी गांव में, अपने लिए राशन मोल लेकर के आए, मैं इनको क्या खिलाऊंगा और क्या पिलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। तब बाइबल कहती है, उसी समय प्रभु ने कहा, ये बताओ आपके पास कितनी रोटियां हैं? एक चेला बोला, मेरे पास तो 5 रोटी है प्रभु, बस। और कहाँ 5 रोटी और कहाँ 5000 की भीड़, इसमें कैसे हो सकता है? तब प्रभु ने कहा, वो 5 रोटियां मेरे हाथ में लाओ। और 5 रोटी और 3 मछलियां थी, उसको लिया। और प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि आपने मेरी सुन ली। बाइबल कहती है, उस 5 रोटी से 5000 लोगों ने खाकर तृप्त हुई। जब परमेश्वर देता है तो आश्चर्य कर्म होता है। 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया, और 12 टोकरे बचे हुए टुकड़े भी बटोरे गए। ये आपके प्रभु का आश्चर्य कर्म है। ताली बजाओ प्रभु का। हालेलुया। और उसी समय ये व्यक्ति, जब प्रभु यीशु मसीह रोटी खिलाकर चला गया ना, रातिन में प्रभु निकल गया अपना रास्ते पर। उसका तो काम परमेश्वर था, उसका काम अपना ही था, क्योंकि वो आत्मा में, शरीर में रूप धारण करके हमारे सबके बीच में चलता था। चेलों को नहीं पता था, सोचने की अब एक काम करी, अब प्रभु के साथ रात दिन रात जब इतनी रोटी में इतना जने खिया सके, तो हमका सोचे सदा के लिए रोटी मिलवाई करे। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये रोटी कैसे दिया परमेश्वर ने। उनको इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा है। वो अपने मन में कठोर हुए, वो सिर्फ सोचा था, पूरा जिंदगी इनके साथ ही रहा ना, तो खाएगे तो पूरा मिलवाई करे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु के पीछे फिर
दौड़े दौड़े गए सब लोग ना, तो प्रभु कहते हैं हालेलुया। यहाँ पे प्रभु एक वचन दिया, ध्यान से सुने। प्रभु ने कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम जो तुम्हें मैंने रोटी खिलाया, क्या इसीलिए पीछे पीछे दौड़ रहे हो क्या? हालेलुया। आज मैं कहता हूं, क्या आप एक छोटे से विश्वास को लेकर लोग भाई को चंगाई मिली, क्या इसीलिए आप दौड़ रहे हो कि बस एक को चंगा हो गया, अब मैं भी प्रभु के पीछे रहूंगा तो चंगा हो जाऊंगा? लेकिन तुम अपने पुराने कामों से बाज नहीं आ रहे हो। आप अपनी आदतों को सुधारना नहीं चाहते हो, आप अपने कमियों को दूर करना नहीं चाहते हो, आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं करना चाहते हो, आप इस मंदिर को पवित्र नहीं बनाना चाहते हो और सोचते हो कि मुझे भी वो रोटी मिल जाए। हालेलुया। क्या तुम अपने जीवन में एक पाप को जन्म देना चाहते हो? पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मृत्यु है। आज एक भाई के जीवन में हो सकता है इन्होंने पाप ना किया, हो सकता है इनके माँ बाप ने पाप ना किया, हो सकता है इनके पूर्वजों ने पाप किया हो, उसका परिणाम इनके ऊपर मृत्यु आया। देखो जो पाप होता है ना, जो पाप का बीज कोई बोता है, तो कोई बीज बोते हो तो उसका टाइम लगता है बढ़ने के लिए। हालेलुया बोलो। एक पाप के बीज को बढ़ने के लिए बोलो टाइम लगता है। जब एक दिन उसमें फल लगता है तो फिर चाहे आपके खून के, चाहे आपके बच्चे हो या आपके पत्नी हो या आपके पति हो, कोई भी हो, उनके जीवन में रोग, एक दिन वही पाप जो आपके पूर्वजों ने किया हो या आपने किया हो, एक दिन वो फल के रूप में तैयार हो जाता है। और जब फल, उस पाप का फल जब फटता है तो बोलो इंसान जिंदा रहेगा कि मरेगा? भैया पाप का फल, गंदा फल, गंदी चीज आपके देह के अंदर जन्म ले लिया और फल गई तो क्या होगा? मनुष्य मर जाता है। मैं आपको एक आत्म रहस्य बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जो फल पेड़ का फला, एक फल निकला, मान लो एक गंदा पेड़ है, मान लो मैंने नींबू लगाया, कागजी या देसी नींबू, वो खट्टा है, वो उसको मैं गलत समझ रहा हूँ, और उसको मैंने लगाया, उसमें फल लगा, तो आप जब आपके अंदर कोई रोग लगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा बेचारा? वही रोग को काट कर निकालता है कि नहीं निकालता? वो भी कस बस में है। तो जो किसी इंसान के अंदर से रोग निकल गया तो वही इंसान बच जाता है, जब बचने के चांस में होता है, तो अन्यथा मर जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्या वो रोग, वो पेड़ खत्म हुआ? वो पेड़ तो खत्म, क्योंकि पेड़ कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा, पाप बोने के द्वारा जमा है। लेकिन जब उसका फल लगता है तो उसका परिणाम हमारे सामने होता है। लेकिन जब, बोलो जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो यीशु फल को नहीं, पेड़ पर निगाह डालता है कि ये फल आया कहां से। हालेलुया। क्या आपका ऑपरेशन किया प्रभु ने? इसका मतलब प्रभु फल पर फोकस, पेड़ पर फोकस दिया। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह उस श्राप पर ध्यान देता है कि ये बीमारी कब की है, ये पेड़ कहां से जमा, इसका फल कहां से लगा, मैं वहां से काटूंगा इसे। आमीन। मैं वहां से काटूंगा तो फल चाहे जितना बड़ा लगा हो, फल पेड़ साथ साथ गिर जाएंगे। आमीन। और मेरा बेटा, मेरी बेटी जो भी होगी वो अच्छा कर दिया जाएगा। आमीन। यीशु मसीह कहता है मेरे लहू से तेरे श्राप धुल जाएंगे, तेरे पाप धुल जाएंगे, तेरे सारे पाप, सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। आमीन। आमीन। और जिस दिन मैं गया इस भाई के ऊपर अभिषेक किया, मेरे पिता भाई का अभिषेक करता हूँ, और अभिषेक के कारण शत्रु का जुआ उसके गर्दन पर से तोड़ दिया जाएगा। बोलो अभिषेक को हल्का मत समझना। जो एक तेल को आपके मत्थे पर लगता है, कितने लोगों के लगा यहाँ पे? जो मत्थे पर तेल को मला गया, जिनकी पहली बार जो आया, दूसरी बार यहाँ पे तेल किसी किसी के मत्थे पर लगाया गया था, हाथ उठाओ। उसको विश्वास में रखना, वो तेल साधारण नहीं है, वो खुदा का अभिषेक है। वो आपके अंग अंग से वो 10 पीढ़ी के श्राप को तोड़ने में योग्य है। बीमारी है, आज कोई दिक्कत नहीं, डरो नहीं, उसको जो बढ़ रही है बढ़ने दो, प्रभु लगा है उसको नीचे से काटने के लिए। आमीन। आमीन। वो तोड़ दी जाएगी। बोलो टूट जाएगी। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है हमारी बात? अगर आप समझदार बनते हो तो मैं कहता हूँ आप चंगे होने वाले हैं। अगर आप समझदार बनोगे तभी चंगाइयाँ हैं। प्रभु ने कहा मूर्खों के पास मेरा वचन नहीं जा पाता, मूर्ख के पास वो ज्ञान नहीं हो पाता है, जो सुनता है इधर निकाल देता है, उसके लिए कोई आशीष नहीं फल पाती है। यहाँ पे प्रभु आपको समय देता है समझने के लिए। आमीन। कि आप बुद्धिमान बनो। बीमारी कैसे आई?
अरे भैया, जब तक आपको मालूम नहीं होगा बीमारी कैसे है और कैसे जाएगी, तब तक क्या उससे जीत पाओगे आप? नहीं। उसको हराने के लिए हमें समझना है। यहाँ पे बैठो तो कान को खोलो। उस भाई को जीवन कैसे मिला, बहनों को जीवन कैसे मिला और हमें कैसे मिलेगा, ये मेरे ऊपर भयानक जो फल लगा है, किसी को बड़ा फल है तो किसी को छोटा फल है। ये पाप का फल है जो आज आपको भुगतना पड़ रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। जब परमेश्वर अपनी मंदिर में आएगा तो हर एक जो दीमक खाए हुए स्थान है वो सफाई किया जाएगा। आमीन। दीमक अर्थात शैतान जितने लोगों के अंग को बिगाड़ा है वो अंग फिर से अच्छे किए जाएंगे। आमीन। समझदारी है? समझ रहे हैं? जब परमेश्वर अपने मंदिर में आएगा, ध्यान से सुनो, आपने अपना घर 20 साल हो गया छोड़े हुए, ठीक? और जब जाओगे तो क्या वो ऐसे रहेगा? उसमें घास जमी रहेगी, उसमें काई लगी रहेगी, उसके अंदर बहुत सारे कचड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जब आप अपने घर में जाते हो ना, तो उस घर में हो सकता है कुत्ते भी कब्जा किए हों, सुअर, जंगली जानवर भी बैठे हों। आप जाओगे तो बड़े दहाड़ कर कहेंगे, मैं तो 20 साल से तो मुझे निकालने आया यहाँ पे, ये मेरा घर है। वो लिलकार सकता है आपको कि ये मेरा घर है, तू चला जा, मैंने तुझे नहीं जाना, तू कौन है? यही तो बात शैतान कहता है, ये मेरा है, ये मेरा, मैं इसके घर में 10 पीढ़ी से राज कर रहा हूं। अरे तू कहां से आ गया प्रभु इसको छुड़ाने के लिए? क्योंकि आपकी देह को पाप ने 10 पीढ़ियों से कब्जा करके रखा है। कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, सब पाप के अधीन थे, सबको शैतान अपनी गुलामी में रखा। लेकिन आज आपका परमेश्वर, अर्थात जैसे तुम अपने घर को सफाई करने जाते हो, वैसे परमेश्वर अपने घर को साफ करने आ रहा है। आमीन। आज से याद रखना, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। आमीन। तुम अपने नहीं हो, तुम्हारा एक है जो स्वर्ग में है, वो आज अपने आप को लेकर आपके बीच में आएगा और आपको बचाने के लिए। आमीन। वो तुम्हारी, ये जो परमेश्वर की मंदिर हो तुम, तुम्हें साफ करेगा। हालेलुया बोलो। बोलो परमेश्वर आज हमें चंगा करेंगे। आमीन। महिमा मिले प्रभु को। जो व्यक्ति कहता है मैं हूँ,